दोस्तों, सबके उड़ गए होश सभी रह गए। भौचकित अयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात लवकुश। ऐसा चमत्कार देखकर सभी के होश उड़ गए। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या में कई तरह के चमत्कार हो रहे हैं, जैसे कि गिद्धों का दिखना, बंदरों का दिखना, वह इसके अलावा कई चमत्कार हो चुके हैं। लेकिन इस सब चमत्कार को अभी तक का सबसे बड़ा चमत्कार कहा गया है। इस वीडियो के बाद यह सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या है पूरी सच्चाई? क्या सच में लवकुश अपने धाम अयोध्या नगरी में 22 जनवरी के पहले ही आ गए? दोस्तों, राम जी से मिलने पहुंचे उसके दोनों पुत्र लवकुश, क्या सच में लव और कुश अभी भी जीवित हैं? आज इस रहस्य से पर्दा उठेगा। इसकी जानकारी आपको आगे मिलेगी। इसी से बताया जा रहा है कि भारत के सबसे बड़े 4 शंकराचार्य मंदिर उद्घाटन में शामिल होने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। वही यह शंकराचार्य बता रहे हैं कि मंदिर अब भी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। इसी से बताया जा रहा है कि मंदिर में भारत का सबसे बड़ा लंगड़ा पहुंच चुका है। वह गुजरात के वडोदरा से 108 फीट लंबी अगरबत्ती भी पहुंच चुकी है, जिसका वजन लगभग 3500 किलोग्राम है। उसी के साथ राम भक्तों ने 21 क्विंटल का घंटा भी राम मंदिर में पहुंचा दिया है। वही मंदिर के यज्ञ के लिए राजस्थान से गाय का शुद्ध देशी घी मंदिर में पहुंचा दिया है। वह नेपाल की जनकपुरी से अयोध्या के लिए एक साथ 500 से ज्यादा टोकरों में उपहार बांधकर जनकपुरी अयोध्या आ रहे हैं। वहीं आपने देखा होगा राम भक्त प्रभु श्री राम के लिए कोई सोने का तीर कमान तो कोई खड़ायू व वस्त्र, कोई चांदी के बर्तन भेज रहे हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हिंदू हैं और राम मंदिर बनने में आप बेहद प्रसन्न हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही है। 22 जनवरी 2024 को राम लल्ला को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। हर राम भक्त को इस दिन का बहुत समय से इंतजार था। अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी बीच मंदिर के गर्भगृह के निर्माण का कार्य लगभग 24 घंटे चल रहा है। 22 जनवरी को किसी दिन को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। किसी भी मंदिर में की जाने वाली भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का बहुत महत्व होता है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बिना भगवान का पूजन अधूरा माना जाता है। सबसे पहले इसी वीडियो में हम बताते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, फिर आगे बढ़ेंगे कि लवकुश कैसे राम मंदिर में प्रकट हुए। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है प्राण शक्ति की स्थापना या देवता को जीवंत स्थापित करना। भव्य राम मंदिर में भी रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। शास्त्रों और धर्माचार्यों के अनुसार जब किसी प्रतिमा में एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वह प्रतिमा एक देवता में बदल जाती है। प्राण शब्द का अर्थ जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ स्थापना होता है। ऐसे में प्राण शक्ति का अर्थ जीवन शक्ति की स्थापना करना, देवता को जीवन में लाना होता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति पूजा के योग्य नहीं मानी जाती है। माना जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिए मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार होता है। वह मूर्ति देवता के रूप में बदल जाती है, अर्थात वह प्रभु श्री राम साक्षात अयोध्या में निवास करने वाले हैं और स्वयं प्रभु एक बार पुण्य अयोध्या आ रहे हैं, तो उनके बेटे लव और कुश भला कैसे पीछे रह सकते हैं? क्योंकि जब प्रभु श्री राम जी जल समाधि के लिए गए तब उन्होंने लवकुश को अयोध्या का राज पूरा सौंप दिया था। वही बताया जा रहा है कि रावण का वध भविष्ण जी ने ही करवाया था, इसलिए राम जी ने रावण का वध करके लंका पर विजय पाई थी। फिर से वह सब पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे थे। तब प्रभु श्री राम जी के साथ विभीषण भी आए थे और कई दिनों तक अयोध्या में रहे थे। इसके बाद भविष्ण जी लंका का राज सिंहासन संभाला और लंका के राजा बन गए। यानी प्रभु राम जी की भक्ति उनके लिए काफी भाग्यशाली साबित हुई है, क्योंकि राम जी की शरण में जो आता है उनका उद्धार निश्चित है। क्या भविष्ण आज भी जिंदा है? इसकी जानकारी आपको आगे की वीडियो देखकर पता चलेगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि आज 8 विभूतियों सह शरीर जीवित है, जिनमें से कुछ रामायण काल की है तो कुछ महाभारत काल की है तथा कुछ विभूतियां उनसे पहले के काल से भी आज जीवित हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भविष्ण, अश्वत्थामा, बाली वेदव्यास, हनुमान, कृपाचार्य, भगवान परशुराम और मार्कंडे, जो कि 8 चिरंजीवी में शामिल है,
चिरंजीवी का अर्थ होता है जो सृष्टि के अंत तक जीवित रहे और जिसकी उम्र भी न बढ़े, और भविष्ण जी भी उन 8 चिरंजीवियों में से एक हैं, जो आज भी इस धरती पर मौजूद है और अनंत काल तक जीवित रहेगा। लेकिन यह वरदान आखिर उन्हें किसने दिया, यह बड़ा जानने का विषय है। भगवान राम के अनन्य भक्त विभीषण बाल्यकाल से ही धर्मपरायण रहे। वह अपने भाई रावण के धर्म विरुद्ध किए गए कार्य का विरोध भी करते थे। उन्होंने लंका युद्ध में भी धर्म का पालन करते हुए प्रभु राम जी का साथ दिया। इसीलिए प्रभु श्री राम जी ने उन्हें सृष्टि के अंत तक अजर अमर रहने का वरदान दिया। जब कलयुग का अंत होगा, उस समय भगवान विष्णु एक बार फिर से अवतार लेंगे जिसका नाम कल्कि होगा। तभी यह 8 चिरंजीवी भगवान कल्कि का साथ देंगे और फिर से सत्य युग की स्थापना होगी। इसे तो यही साबित होता है कि भविष्ण जी आज भी जीवित है। आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन्हें राम मंदिर में उन्हें कब और कैसे देखा गया, आगे वीडियो में इस घटना हम आपको बताने वाले हैं। ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये घटना 11 जनवरी रात्रि 12 बजे की है। रोजाना की तरह सभी मजदूर अपना कार्य करके अपने तंबू में विश्राम कर रहे थे। तभी राम मंदिर में प्रभु श्री राम नाम जाप की ध्वनि सुनाई दी। अभी तक किसी को भी राम मंदिर में दूसरों को घुसने की इजाजत नहीं है। तब उन्हें लगा कि शायद किसी मंदिर द्वार से राम नाम की ध्वनि सुनाई दे रही होगी। तभी सभी मजदूर रात्रि में फिर से सो गए। लेकिन सुभाष नाम के एक मजदूर को लगातार यह बात खटक रही थी। उसे यह आवाज राम मंदिर से ही आती हुई प्रतीत हो रही थी। तो उसने मन में यह जानने की उत्सुकता हुई कि आखिर इतनी रात्रि को राम नाम की जप कौन कर रहा है। उसने अपने साथियों को उठाना चाहा, लेकिन सभी गहरी नींद में सो रहे थे। तब सुभाष अकेले ही राम मंदिर परिसर में पहुंचा। वह काफी दिनों से राम मंदिर के निर्माण कार्य का हिस्सा था। उसने राम मंदिर का एक एक दरवाजा, एक एक कोना अच्छी तरह मालूम था। जब उसने राम मंदिर के गर्भगृह में झांक कर देखा तो वहां पर एक दिव्य पुरुष, जिनके अंदर से काफी तेज प्रकट हो रहा था, वह अपने हाथों में माला लिए राम नाम का जाप कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कि वह काफी दिव्य पुरुष है और किसी पौराणिक समय से आए थे। उनके बैठने का तरीका और अंदाज राजाओं की तरह मालूम पड़ रहा था। सुभाष यह नजारा देखकर दंग रह गया। उसके बाद सुभाष सभी मजदूरों के पास गया और सारी सच्चाई बताई। यह सुनकर सभी मजदूर रात्रि में साथ मिलकर राम मंदिर गर्भगृह में पहुंचे तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि वह दिव्य पुरुष गायब था। क्योंकि रात्रि का समय था, चल रहा था। सभी लोग सुभाष की बात का भ्रम समझ रहे थे और कोई भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। लेकिन सुभाष जानता था कि जो उसने देखा वह सचमुच बड़ा चमत्कार था। उसके मन में एक सवाल था कि रात्रि के 12 बजे राम नाम का जाप करते हुए वह दिव्य पुरुष आखिर कौन थे, क्योंकि आज के समय में इतना तेज किसी भी पुरुष में नहीं हो सकता। उनका संबंध पौराणिक काल से ही हो सकता है। और अगर रामायण काल की बात करें तो हो सकता है वह शख्सियत है जिनके होने का दावा आज भी कलयुग में कहा जाता है। पहले हैं हनुमान जी व दूसरे भविष्ण जी। तो पूरी संभावना ही है कि सुभाष ने रात्रि में जिस महापुरुष को देखा वह राजा भविष्ण जी हो सकते हैं, क्योंकि आज भी वह धरती पर जीवित है और 8 चिरंजीवियों में से एक है। ऐसे दिव्य मौके पर राम मंदिर में कई चमत्कार लगातार हो रहे हैं। यहाँ कहीं दिव्य शक्ति राम जी के स्वागत के लिए अयोध्या आ पहुंची है। राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी अब अंतिम चरण में है। देश के सभी लोग इस महान मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हो रहे हैं और अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण भिजवा दिया है। भारत देश में यह समारोह विश्व भर का सबसे बड़ा समारोह होगा। अगर विश्व वर्ग के सभी लोग इस समारोह में शामिल हो रहे हैं तो भला लव और कुश पीछे कैसे रह सकते हैं। वह भी अपने पिता की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। सभी देशवासियों को इस समारोह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें और जय श्री राम लिखकर वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।